नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। जानते हैं इस वक्त देश प्रदेश में क्या कुछ है खास। हल्द्वानी के मुखानी पुलिस ने स्कूटी सहित 2 चोरों को किया गिरफ्तार। मुखानी पुलिस ने स्कूटी सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों ने 6 जून को ऊंचा पुल से स्कूटी चोरी की थी। मुखानी थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि बिठौरिया निवासी युगल किशोर पांडे ने थाने में तहरीर दी है कि उनकी स्कूटी को अज्ञात चोरों ने 6 जून को संजय मॉल के सामने से चुरा लिया। बस बनी आग का गोला, जलकर हुई खाक, मची अपराध तब। हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी बस में अचानक से आग लगने से बस जलकर खाक हो गई। आग इतनी भीषण थी कि बस कुछ ही देर में पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग को बुझाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ई रिक्शा पलटने से 3 महिलाएं घायल, जंगल से ला रही थी घास। नैनीताल के लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के इंडियन ऑयल डिपो के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर घास से लदा ई रिक्शा पलट गया, जिसमें सवार 3 महिलाएं घायल हो गई, जबकि 3 महिलाओं को चोटें नहीं आई। ई रिक्शा पलटते ही राहगीरों ने किसी तरह से रिक्शा को उठाया। वहीं रिक्शे के नीचे दबने से 2 महिलाओं को मामूली रूप से चोटें आई हैं, जबकि एक महिला के पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। खाई में गिरी बारातियों से भरी गाड़ी, चालक की लापरवाही आई सामने। उत्तराखंड में आज दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि बागेश्वर में शेराघाट के पास एक गांव बारात पहुंची थी। बारातियों से भरा वाहन शेराघाट से कुछ दूर जाकर 100 मीटर खाई में जा गिरा। बारातियों से भरे वाहन ने सड़क में चल रहे युवक को कुचल दिया और फिर खाई में जा गिरा, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह दिल्ली रवाना, राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए मांगा वक्त। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। खबर लक्सर से है। मुंडाखेड़ा कला गांव में 2 दिन पहले हुई बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही एक व्यक्ति राहुल को गिरफ्तार किया। आरोपी राहुल ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 10 टीमें गठित की गई थी। नगर पालिका का दुकानदारों को अल्टीमेटम, बिना वैक्सीनेशन नहीं खोलने देंगे दुकान। खबर रुड़की से है। उत्तराखंड में आज और 11 तारीख को खोले जाने के बाद आज नगर पालिका मंगलौर के अधिशासी अधिकारी अजहर अली ने टीम के साथ मंगलौर के बाजार का निरीक्षण किया और दुकानदारों को आगाह किया कि सभी दुकानदार कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद ही दुकानों पर बैठे। अगर कोई दुकानदार वैक्सीनेशन नहीं कराता है तो उसे दुकान नहीं खोलने दी जाएगी। शराब कारोबारियों को मिल सकती है बड़ी राहत, बस कुछ दिन का है इंतजार। जी हां, खबर देहरादून से है। कोविड कर्फ्यू के कारण शराब कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है। उनको दुकानें नहीं खुलने के बाद भी सरकार को अधिभार देना होगा। माना जा रहा है कि सरकार शराब कारोबारियों को अधिभार में छूट दे सकती है। उनका मई माह का अधिभार माफ किया जा सकता है। दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी एक और नवविवाहिता बेटी, सास और पति गिरफ्तार। खबर चंपावत से है। उत्तराखंड में एक और पिता की दुलारी घर की बेटी जो कि दहेज की भेंट चढ़ गई। जी हां, ताजा मामला चंपावत का है, जहां एक विवाहिता दहेज लोभियों की भेंट चढ़ गई। माता पिता ने अरमानों के साथ अपनी बेटी को दूसरे घर में विदा किया था कि वहां खुश रहेगी और एक नया संसार बसाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां से उसकी अर्थी उठेगी। उत्तराखंड में वृद्ध महिला की हत्या का खुलासा, पत्नी को ये शब्द कहने पर उतारा मौत के घाट, कुचल दिया था सर। लक्सर के मुंडाखेड़ा कला गांव में बीती 5 जून को सुबह 7:30 बजे एक वृद्ध महिला की हत्या का मामला सामने आया था। महिला कैलाशो देवी पत्नी स्वर्गीय मनीराम लगभग 80 वर्ष की थी, जिसकी हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। हत्या की सूचना कंट्रोल रूम से लक्सर पुलिस को मिली थी। सीनियर सिटीजन की हत्या से सभी के रोंगटे खड़े हो गए और यह हर कोई जानने को बेताब था कि आखिर इतनी वृद्ध महिला की हत्या किसने और क्यों की। लक्सर पुलिस लगातार 10 टीमें बनाकर इस हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने अपने मुखबिर व अन्य स्रोतों का जाल बिछा रखा था। आज पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल में हत्या आरोपी फंस गया और पकड़ा गया। सरकार की एसओपी से खुश नहीं है व्यापारी, मंत्री से मिलकर की ये मांग।
उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट दर्ज किए जाने के बाद व्यापारी लगातार सरकार पर पूरे तरीके से बाजार खोलने को लेकर दबाव बना रहे हैं। व्यापारियों का दबाव का असर ही था कि कल सरकार ने एसओपी में कुछ संशोधन कर दुकानों को खोलने को लेकर भी कुछ राहत दी। 35 घंटे बाद भी नहीं खुला गंगोत्री हाईवे, आज शाम तक खुलने की संभावना। बीती सोमवार सुबह सोनगढ़ के समीप चट्टाने टूटने के कारण बंद हुआ गंगोत्री हाईवे 35 घंटे बाद भी नहीं खुल पाया। गंगोत्री हाईवे को सुचारू करने के लिए बीआरओ की 10 मशीनें और 20 मजदूर पिछले 35 घंटे से जद्दोजहद में लगे हैं। 21 जून तक चलेगी ऑनलाइन कार्यशाला, हर घर पहुंचेगा योग। खबर हरिद्वार से है। कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में भय का माहौल बना है। ऐसे में लोग कोरोना से बचने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। लोग कई प्रकार के नुस्खे अपनाने के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पुरानी परंपराओं की ओर भी लौट रहे हैं। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के फार्मास्यूटिकल विभाग अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राजपूत द्वारा 14 दिनों की कार्यशाला का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं। यहां 21 जून यानी विश्व योग दिवस तक चलेगा, जिसमें उनके द्वारा बताया जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण है योग। लड़की ने बेंगलुरु से किया मदद के लिए फोन, अल्मोड़ा पुलिस दौड़ पड़ी 40 किलोमीटर दूर। अल्मोड़ा पुलिस ने बेंगलुरु की एक बालिका की गुहार पर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर एक जरूरतमंद परिवार को मदद पहुंचाई। पुलिस के इस कार्य की हर तरफ चर्चा हो रही है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर नवनिर्मित पुश्ता ध्वस्त काम की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। जी हां, खबर रुद्रप्रयाग से है। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे एक पुश्ता ध्वस्त हो गया। निर्माणदायी संस्था आरसीसी ने हाल ही में सड़क चौड़ीकरण के दौरान पुश्ते का नवनिर्माण किया था, लेकिन बिना बरसात के ही नए पुश्ते के ध्वस्त होने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिथौरागढ़ में एनएच द्वारा बनाई गई सड़क 24 घंटे में उखड़ी, रोका गया काम। बैरीनाथ तहसील क्षेत्र में एनएच द्वारा सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है। एनएच द्वारा बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता इतनी खराब है कि सड़क 24 घंटे के भीतर ही उखड़ रही है। पीएम मोदी से मिले तीरथ, 2022 के चुनावों की रणनीति पर भी हुई चर्चा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर चर्चा भी की है। कॉर्बेट में 50 साल बाद दिखा दुर्लभ एग ईटर स्नेक, वन्यजीव प्रेमी मान रहे शुभ संकेत। 50 साल पहले विलुप्त हो चुका एग ईटर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेंज में देखा गया है। सांप को नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन की तरफ से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। काशीपुर के मंदिर में हुई चोरी का खुलासा, आरोपी मारूफ गिरफ्तार। काशीपुर में ठाकुर मंदिर धर्मशाला में 5 जून को हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी चोर मारूफ को गिरफ्तार कर लिया है। मंदिर से चोरी की गई मूर्तियां, दान पात्र और नकदी बरामद की है। भारत का पहला सौर अंतरिक्ष मिशन इसरो की मदद करेगा। उत्तराखंड का ARIES भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को एक वेब इंटरफेस पर इकट्ठा करने के लिए एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है, ताकि उपयोगकर्ता इन आंकड़ों को तत्काल देख सके और उसका विश्लेषण कर सके। इसे नैनीताल के ARIES में स्थापित किया गया है। तेल के बड़े दामों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, 11 जून को करेगी प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आगामी 11 जून को पेट्रोल पंपों पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के बड़े दामों के खिलाफ प्रदेशव्यापी विरोध किया जाएगा। रेल यात्रियों को राहत, कल से हफ्ते में 3 दिन चलेगी काठगोदाम और लिंक एक्सप्रेस। जी हां, खबर देहरादून से है। कोरोना संक्रमण से जुड़े मामलों में दिन पर दिन आ रही गिरावट को देखते हुए मुरादाबाद रेल मंडल मुख्यालय ने अहम फैसला लिया है। रेल मंडल मुख्यालय ने 9 जून यानी कल से देहरादून रेलवे स्टेशन से चलने वाली देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस और देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस को अब सप्ताह में 2 दिन की बजाय सप्ताह में 3 दिन चलाने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ बड़ी खबर, आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यापारी कोविड कर्फ्यू खत्म करने की मांग की। खबर रामनगर से है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से सभी तरह के कारोबार प्रभावित हुए हैं। वहीं कालाडूंगी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कोविड कर्फ्यू को समाप्त करने की मांग की है। इसके साथ ही व्यापारियों के साथ मिलकर कालाडूंगी एवं कोटाबाग से होते हुए बस स्टैंड तक पहुंचकर हाथ में थाली लेकर प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को आर्थिक पैकेज देने की भी मांग की। 10 जून को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं होगा कोई असर।
साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून बृहस्पतिवार को लगेगा। भारतीय पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को कंकर्णाकृति सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण उत्तराखंड समेत समूचे भारत में नहीं दिखेगा। इस कारण ग्रहण का सूतक भारत में नहीं रहेगा। भालू दिखने से खौफजदा लोग, वन विभाग ने बढ़ाई गश्त। खबर मसूरी से है। झड़ीपानी कोलू खेत लिंक मार्ग के पास भालू दिखने से स्थानीय लोग खौफजदा हैं। सोमवार देर शाम एक परिवार को अपने घर के पास भालू दिखाई दिया, जिसकी सूचना परिवार द्वारा अपने पड़ोसियों को दी गई, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर लहराएगा तिरंगा, देखकर जागेगी देशभक्ति। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया जा रहा है। महापौर अनीता ममगाई ने निर्माण कार्य का निरीक्षण कर ठेकेदार को काम जल्द पूर्ण करने के आदेश दिए। पीएससी आईआरबी में पदोन्नति का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार और डीजीपी से मांगा जवाब। पीएससी और आईआरबी में मुख्य आरक्षी प्लाटून कमांडर की पदोन्नति का मामला नैनीताल हाईकोर्ट में पहुंच गया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ललित कुमार के द्वारा पुलिस विभाग में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने राज्य सरकार, पुलिस महानिरीक्षक उत्तराखंड, प्रमुख सचिव गृह, आईजी पुलिस को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने फूका सतपाल महाराज का पुतला, देवस्थानम बोर्ड पर दिए बयान का किया विरोध। पिछले 2 वर्षों से देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों ने अब सीएम से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग की है। पुरोहितों का कहना है कि पर्यटन मंत्री ने देवस्थानम बोर्ड के समर्थन में बयान देकर सनातन धर्म का विरोध किया है। इस दौरान पुरोहितों ने मंत्री का पुतला भी फूका। आम जनता के लिए फिर खुले प्रदेश के सभी पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्र। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जारी कोविड कर्फ्यू के कारण अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह से ही प्रदेश के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्र को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अब कोरोना संक्रमण के गिरते ग्राफ के बीच एक बार फिर प्रदेश के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों को आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें।